नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर, जहां इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तृतीय सैनिक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर आ रही है। आंसर की से बोर्ड ने कमाए लाखों रुपए। बोर्ड की जेब में 30 लाख रुपए गए हैं। परीक्षार्थियों के मुताबिक यदि किसी पेपर में 6 से 12 तक % की आपत्तियां लगाई जा रही हैं, तो ये पेपर बनाने वाली एजेंसी की योग्यता पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। दरअसल अब हिंदी के पेपर के आंसर की के 6 से 12 सवाल पर खड़े हैं सवाल। ऐसे में बोर्ड की जेब में 30 लाख रुपए भी ऐड लिए गए हैं। आरएसएसबी की ओर से 25 फरवरी से 1 मार्च तक हुई नीट भर्ती परीक्षा की मास्टर आंसर की का ये मामला दरअसल इन दिनों सवालों के घेरे में है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और से कराई गई तृतीय सैनिक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर आंसर की जारी की गई, जिस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 22 मार्च की मध्य रात्रि तक का समय था। इसके लिए प्रति % आपत्ति दर्ज कराने का शुल्क 100 रुपए रखा गया था, जिस पर बढ़ चढ़कर अभ्यर्थियों ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। आलम यह है कि अकेले हिंदी भाषा के पेपर में 6 से 12 सवाल ऐसे बताए जा रहे हैं जिनमें एक से ज्यादा उत्तर सही है, या फिर बोर्ड की आंसर की और परीक्षार्थियों के उत्तर में अंतर नजर आ रहा है। बोर्ड की जेब में 30 लाख रुपए गए हैं। ऐसे में परीक्षार्थियों के मुताबिक अगर प्रत्येक % को हिसाब से देखा जाए तो बोर्ड के पास 30 लाख रुपए गए हैं। इसका खामियाजा सीधा परीक्षार्थियों को उठाना पड़ा है। दरअसल यदि एक अभ्यर्थी औसतन 6 प्रश्नों पर आपत्ति लगाता है तो प्रति % 100 रुपए के हिसाब से 600 रुपए फीस भरनी पड़ती है। अब यदि अनुमान के मुताबिक 5000 अभ्यर्थी औसतन 6 प्रश्नों पर आपत्ति लगाते हैं तो बोर्ड की जेब में 30 लाख रुपए जाते हैं। अभ्यर्थियों की माने तो बजट सत्र 2023-24 में आवेदन भरने की फीस माफ कर दी गई, तो प्रश्नों पर आपत्ति लगाने की फीस भी सरकार को माफ करनी चाहिए, ताकि बेरोजगारों को पेपर सेंटर्स की गलती का खामियाजा नहीं उठाना पड़े। ऐसे में अभ्यर्थियों ने ये सवाल खड़ा कर दिया है राजस्थान सरकार और तृतीय सैनिक शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने वाली बोर्ड के खिलाफ। इस सरकार के इस सवाल से आपको बता दें कि अभ्यर्थियों को कोई बड़ा फायदा तो नहीं होने वाला है। हालांकि अब हिंदी के पेपर की आंसर की में 6 से 12 जवाब पर खड़े हुए सवाल तो सरकार भी बोर्ड पर सवाल खड़े करने लगी है। दरअसल अभ्यर्थियों का कहना है कि उस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे सवाल बनाती है। परीक्षार्थियों के मुताबिक यदि किसी पेपर में 6 से 12 त्रुटियां होती हैं तो ये पेपर बनाने वाली एजेंसियों की योग्यता पर भी खड़ा सवाल होता है। साथ ही इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो पेपर बनाए हैं उनमें जो त्रुटियां रखी हैं, क्या यह सिर्फ पैसे कमाने के लिए रखी हैं या फिर वास्तविक में त्रुटियां आई है? इसे आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर